दिस इज साक्षी वर्मा। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल इजी लर्निंग कंसेप्ट। तो आज हम लोग एकदम नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं जो कि क्या है, एग्जीक्यूटिव यानी कार्यपालिका। आने वाले 3 चैप्टर्स एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर एंड जुडिशियरी, जो 3 इंपॉर्टेंट ब्रांच ऑफ द गवर्नमेंट है, आप लोग पढ़ने जा रहे हो। इसीलिए प्लीज कॉन्सेंट्रेट होके पढ़ना, क्योंकि ये चैप्टर्स आपके हायर स्टडीज के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि आप लोग को समझने में प्रॉब्लम हो सकता है जब तक आपका बेसिक क्लियर ना हो। इसीलिए प्लीज मैं पर्सनली रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि चैप्टर्स को बहुत अच्छे से पढ़ना। 3 बाकी तो पढ़ना जरूरी है ही, लेकिन ये भी काफी जरूरी है, इसको हल्के में मत लेना, ठीक है। एग्जीक्यूटिव। नाउ सबसे पहला काम क्या होगा हम लोग का कि एग्जीक्यूटिव का मतलब जानना। जैसे कि हम लोग स्कूल में पढ़ रहे होते हैं, कॉलेजेस में पढ़ रहे होते हैं, या किसी कंपनी वगैरह में काम कर रहे होते हैं, तो वहां पे हम लोग ने सुना होगा कि एडमिनिस्ट्रेटिव ये काम करती है, मैनेजमेंट ये सारा देखती है। तो ये सब जो मैनेजमेंट है वो क्या करती है, वो ये डिसाइड करती है। फॉर एग्जाम्पल स्कूल का लेते हैं कि एग्जाम्स कब होंगे, FA1 कब होगी, SA1 कब होगी, रिजल्ट कब अनाउंस की जाएगी, ठीक है, स्पोर्ट्स डे कब होगा, एंड वगैरह वगैरह। तो ये सारा काम मैनेजमेंट का होता है, एडमिनिस्ट्रेटिव का होता है ना, जो कि ये देखती है कि क्या क्या डिसीजन लेना है, जो इंपॉर्टेंट डिसीजन लेती है रिगार्डिंग इंस्टीट्यूशंस, ठीक है। और हम लोग बड़े कंपनियों में देखते हैं कि भाई वो CEO के पोस्ट पे चला गया पर्टिकुलर इंसान को, तो वो CEO का क्या काम होता है कि कंपनी के लिए इंपॉर्टेंट डिसीजंस लेना, इंपॉर्टेंट पॉलिसीज अडॉप्ट करना, ताकि कंपनी को एक अच्छे मुकाम तक पहुंचा सके, ठीक है। ये सारा काम क्या होता है, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर। जब हम एक कंपनी की बात करें तो वैसे ही तो कंट्री में एक एग्जीक्यूटिव बॉडी चाहिए जो कि सारे रूल्स एंड रेगुलेशन को इम्प्लीमेंट करवाएगी, देख रेख करेगी, ये देखेगी कि भाई जो हमारी जो पार्लियामेंट है, जो हमारी लेजिस्लेचर है, जो पॉलिसीज अडॉप्ट कर रही है, वो ढंग से पालन हो रहा है कि नहीं। वो किसका काम होता है, वो एग्जीक्यूटिव का काम होता है। अब हम लोग एग्जाम्पल समझ लिए, अब कैसे लिखेंगे इसको ना। व्हाट इज एन एग्जीक्यूटिव, कार्यपालिका क्या होती है, ठीक है। सो द वर्ड एग्जीक्यूटिव मीन्स बॉडी ऑफ द पर्सन लुक आफ्टर द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशन। तो एक एग्जीक्यूटिव एक ऐसी बॉडी होती है जो ये देखती है कि जो कानून, जो नॉर्म्स, जो रूल्स, जो रेगुलेशन, जो हमारे संसद या विधायिका या किसी इंस्टीट्यूशन में, अभी तो इंस्टीट्यूशन की बात ही करेंगे, ठीक है, ये सब एक डिफिनेशन दिया गया है एग्जीक्यूटिव के बारे में, ठीक है। तो इसका मतलब क्या होता है कि रूल्स एंड रेगुलेशंस को इंप्लीमेंट करवाने का काम, लागू करवाने का काम कौन करती है, कार्यपालिका, ठीक है। नाउ अब गवर्नमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं। एग्जीक्यूटिव ऑर्गन ऑफ द गवर्नमेंट primarily looks after the function of implementation and administration। तो एक ऐसी ऑर्गन ऑफ द गवर्नमेंट होती है, एक ऐसी अंग सरकार की जो ये देख रेख करती है कि भाई जो इम्प्लीमेंटेशन हो रहा है रूल्स एंड रेगुलेशन का, ठीक से नहीं हो रहा है, या कैसे करना है, कब करना है, सारा काम किसका होता है, एग्जीक्यूटिव का, कार्यपालिका का, ठीक है। प्रिंसिपल फंक्शन वही बात, ब्रांच ऑफ द गवर्नमेंट रिस्पॉन्सिबल फॉर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ लॉज एंड पॉलिसी अडॉप्टेड बाय लेजिस्लेचर। जो मैंने पहले ही बोला कि जो पार्लियामेंट हमारी लॉज पास करवा रही है, जो कि एक्ट बन चुकी है, उसको ग्राउंड लेवल पे इम्प्लीमेंट करने का जो काम होता है, जो कार्यभार होता है, वो किस पे होता है, एग्जीक्यूटिव पे, कार्यपालिका पे, ठीक है। एग्जाम्पल ले लेते हैं हम। अभी हाल फिलहाल में आप लोगों ने सुना होगा कि मोटर व्हीकल एक्ट पास हुआ था, जिसमें फाइन्स को काफी ज्यादा बढ़ा दिया गया था। फॉर एग्जाम्पल अगर आपके पास पॉल्यूशन ना हो गाड़ी का, तो 10,000 रुपए तक फाइन लिया जा रहा था। तो ये सारा एक्ट बनाया गया पार्लियामेंट के द्वारा, जो प्रेसिडेंट साइन कर दिए तो एक्ट बन गया। तो इसको लागू करवाने का काम किसका होता है, एग्जीक्यूटिव का, कार्यपालिका का, ठीक है। नाउ ऑफिशियल डेजिग्नेशन ऑफ एग्जीक्यूटिव वेरी फ्रॉम कंट्री टू कंट्री।
सम कंट्रीज हैव प्रेसिडेंट्स व्हाइल अदर्स हैव चांसलर्स, ठीक है। तो जो डेजिग्नेशंस होते हैं, जो पद होते हैं एग्जीक्यूटिव के, वो कंट्री टू कंट्री डिफर करते हैं। हमारे कंट्री में प्रेसिडेंट होंगे तो किसी कंट्री में राजा या रानी होंगे, ठीक है। तो ये क्या होता है, डेजिग्नेशन डिफर करता है, लेकिन काम जो होता है मोर और लेस एक ही होता है, ठीक है। किसी कंट्री में चांसलर भी होते हैं। अब आप लोग बोलोगे चांसलर किस कहाँ होते हैं भाई, तो आने वाले टॉपिक्स में हम लोग समझेंगे कहाँ होते हैं। इट इज नॉट जस्ट अबाउट प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, ऑल्सो एक्सटेंड्स टू एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी, सिविल सर्वेंट। एग्जीक्यूटिव का मतलब ये नहीं है कि सिर्फ प्रधानमंत्री होंगे, राष्ट्रपति होंगे, या मुख्यमंत्री होगी राज्य के वाइज, या राज्यपाल होंगे। ये इसमें एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी, जो रियल जो एडमिनिस्ट्रेटिव होती है, वो आईएएस आईपीएस वगैरह होते हैं, वही लोग लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करती है। डिस्ट्रिक्ट में क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है, वो सिविल सर्वेंट्स देखती है, ठीक है ना। एक चीज आप लोग ने पढ़ा होगा आई गेस 9 या 10th में, कि पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव एंड परमानेंट एग्जीक्यूटिव, ठीक है। एक बार रिकॉल कर लेते हैं, इस बुक में भी दिया गया है। हेड ऑफ द मिनिस्टर्स एंड देयर मिनिस्टर्स, जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होते हैं। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर क्या होता है, इसको आने वाले वीडियोस में हम लोग जानेंगे, ठीक है। तो हेड ऑफ द मिनिस्टर एंड देयर मिनिस्टर्स सैडल्ड विद द ओवरऑल रिस्पांसिबिलिटी ऑफ गवर्नमेंट पॉलिसी नोन एज पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव। एग्जाम्पल के लिए ले लो कि गवर्नमेंट कोई पॉलिसीज लाती है, ठीक है। तो कोई पॉलिटिकल पार्टी जब इलेक्शन कैंपेन कर रही होती है तो सर्टेन प्रोमिसेस करती है पब्लिक को, तो उसी पॉलिसीज को लाने के लिए तो लॉज वगैरह बनाएगी, एक्ट वगैरह बनाएगी। तो वो सारा काम कौन करती है, पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव, जो कि एक टेम्पररी पीरियड के लिए इलेक्ट होती है ना। फॉर एग्जाम्पल अभी बीजेपी की सरकार है, पहले यूपीए की सरकार थी, तो ये टेम्पररी है, परमानेंट नहीं है कि भाई जिंदगी भर बीजेपी की सरकार रहेगी, जिंदगी भर कांग्रेस की सरकार रहेगी। उनको हम लोग चुन के भेजते हैं पार्टी कैंडिडेट को, और कैंडिडेट लोग मिलके प्राइम मिनिस्टर बनाते हैं, प्रेसिडेंट उनको चुनती है। तो ये टेम्पररी बेसिस पे होता है, ठीक है ना, 5 साल के लिए, फिर इलेक्शन जीतेंगे फिर बनेंगे, ठीक है। वो परमानेंट नहीं होते हैं। उनका काम होता है कि भाई पॉलिसी जो हम लाए हैं उसको कैसे कार्यवाहन करवाए, कैसे एग्जीक्यूट करवाए, ये पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव का काम होता है। लेकिन जो डे टू डे एडमिनिस्ट्रेशन है, मान लीजिए आज दंगा हो गया लखनऊ वगैरह में, तो वो कौन सारा संभालती है, आईएएस आईपीएस, जो कि क्या होती है, परमानेंट एग्जीक्यूटिव होती है, स्थायी कार्यपालिका होती है। ऐसा आप लोगों ने सुना है कि सिर्फ आईएएस सिर्फ 5 साल के लिए नियुक्त होते हैं, वो परमानेंट बेसिस पे काम करता है। वो डे टू डे प्रशासनिक कार्य में लगे रहते हैं, डे टू डे एडमिनिस्ट्रेशन में लगे रहते हैं, ठीक है ना। तो किसका काम होता है, परमानेंट एग्जीक्यूटिव का। नाम आपको क्लियर हो गया होगा कि पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव क्या होते हैं, परमानेंट एग्जीक्यूटिव क्या होते हैं। नाउ हमारा अगला टॉपिक कौन सा है कि व्हाट आर डिफरेंट टाइप ऑफ एग्जीक्यूटिव, कितने प्रकार के एग्जीक्यूटिव होते हैं, ये इस टॉपिक में जानेंगे। नाउ इसको दो तरह से क्लासिफाई किया गया है, बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ कलेक्टिव लीडरशिप, बेस्ड ऑन द इंडिविजुअल लीडरशिप। तो इसके सब टॉपिक्स में कौन से आ जाएंगे, पार्लियामेंट्री एंड सेमी प्रेसिडेंशियल। तो यहाँ पे कलेक्टिव की बात की है, कलेक्टिव यानी यहाँ पे क्या होगी, ग्रुप ऑफ द बॉडी होगी, यहाँ पे क्या होगी, एक सिंगल इंडिविजुअल होंगे, है ना। तो इसमें दो आते हैं, एक होते हैं पार्लियामेंट्री सिस्टम जो हमारी कंट्री में प्रिवेल करती है, एक सेमी प्रेसिडेंशियल सिस्टम जो रशिया श्रीलंका में प्रिवेल कर रही है, ठीक है ना। जो पार्लियामेंट्री में क्या होते हैं, पार्लियामेंट्री सिस्टम में कि जो हेड ऑफ द गवर्नमेंट होंगे वो प्राइम मिनिस्टर होंगे, यानी जो सारा जो काम करेगी वो प्राइम मिनिस्टर करेगी, ठीक है। जो सारा पॉलिसी एग्जीक्यूशन, पॉलिसीज इंप्लीमेंटेशन, ये सारा काम प्राइम मिनिस्टर होगा और उनके मिनिस्टर्स का होगा। क्या हो गया यहाँ पे, मिनिस्टर्स का बात की तो क्या हो गया, ग्रुप ऑफ द बॉडी, यानी क्या हो गया यहाँ पे, कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी। क्योंकि प्राइम मिनिस्टर एक ऐसा नहीं कि सारा पावर उनके पास है, जो पावर है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के पास भी है ना। तो यहाँ कलेक्टिव लीडरशिप की बात तो आ गई। लीडर ऑफ द मेजॉरिटी पार्टी इन द लेजिस्लेचर, जो प्राइम मिनिस्टर होते हैं, जो मेजॉरिटी पार्टी के क्या होते हैं, लीडर। मान लो कि कैंडिडेट चुन के भेजे, तो मेरा प्रेफरेंस होगा मान लो बीजेपी का, ठीक है, आपका भी शायद बीजेपी का होगा। तो ये सारे जो मेंबर्स है वो बीजेपी के
बीजेपी की तरफ से चुनाव लड़े, वो पार्लियामेंट में गए, तो उनके जो पूरे मेंबर्स होंगे बीजेपी के जो चुन के गए वहां पे, वो लोग मिलकर चुनेंगे कि भाई नरेंद्र मोदी हमारे नेता बोले तो अब वो प्रधानमंत्री। नेता किसके होंगे? लेजिस्लेचर के, है ना? समझ आया? ठीक है। और वो क्या होंगे? अकाउंटेबल होंगे लेजिस्लेचर के लिए। ठीक है। जो विधायिका होंगे, अगर कोई भी पॉलिसीज अगर नरेंद्र मोदी एंड हिज टीम कोई लाती है, तो उनके लिए उनको जवाबदेही होना पड़ेगा। किसके लिए? विधायिका के लिए, लेजिस्लेचर के लिए। फॉर एग्जाम्पल ऐसा कोई पॉलिसीज ले आई, ठीक है, तो क्वेश्चनेबल होंगे, उनसे क्वेश्चन किया जाएगा। ऐसा नहीं है कि आप कुछ भी ले आओ, कोई क्वेश्चन नहीं करेगा आपका। अपोजिशन भी होते हैं जिनको उतना वोट्स नहीं मिल पाता है ताकि वो गवर्नमेंट को रूल कर सके, लेकिन अपोजिशन पार्टी के पास ये हक होता है, बिल्कुल हक होता है कि क्वेश्चन करे रूलिंग पार्टी से। ठीक है। नाउ यहाँ पे हेड ऑफ द स्टेट कौन से होंगे? मोनार्क। हेड ऑफ द स्टेट मोनार्क भी हो सकते हैं या प्रेसिडेंट भी हो सकते हैं। मोनार्क क्या होंगे कि वहां पे कॉन्स्टिट्यूशन तो होगी, लेकिन वहां पे जो हेड ऑफ द स्टेट, जो सेरेमोनियल काम, जो फॉर्मल काम होगा, वो राजा या रानी करेगी, या तो फिर किसी कंट्री में प्रेसिडेंट काम करेगी। फॉर एग्जाम्पल इंडिया, हमारे यहाँ क्या है? प्रेसिडेंट है, क्योंकि हमारा एक कंट्री रिपब्लिक है। रिपब्लिक बोले तो रिपब्लिक ये नहीं कि गणराज्य, नहीं, इसका मतलब ये होता है, रिपब्लिक का मतलब कि हम अपने हेड ऑफ द स्टेट को चुनते हैं। हम नहीं चुनते, इनडायरेक्ट वे में वो चुने जाते हैं, है ना? इसका मतलब क्या होता है? इलेक्शन होता है हेड ऑफ द स्टेट के लिए। लेकिन कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की में क्या होता है कि उनकी पीढ़ी दर पीढ़ी चेंज होते जाते हैं राजा रानी, है ना? जैसे कि ब्रिटेन में क्वीन एलिजाबेथ, उनके बेटे, उनकी बहू, जो भी हो, वो चुने जाते हैं एज द हेड ऑफ द स्टेट, क्योंकि वहां मोनार्की है, किंग और क्वीन ही हेड ऑफ द स्टेट बनते हैं। समझ आ गया? नाउ सेमी प्रेसिडेंशियल सिस्टम, इसमें क्या होते हैं? प्रेसिडेंट होते हैं, हेड ऑफ द स्टेट होते हैं, प्राइम मिनिस्टर भी होते हैं जो कि हेड ऑफ द गवर्नमेंट होते हैं, और इसमें पीएम और काउंसिल ऑफ द मिनिस्टर क्या होते हैं? लेजिस्लेचर के लिए अकाउंटेबल होते हैं, यानी जो पॉलिसीज लाए उनको क्या होता है? जवाबदेही देना पड़ता है। लेकिन सेमी प्रेसिडेंशियल में क्या होता है कि जो एग्जीक्यूटिव पावर्स हैं वो प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर में डिवाइडेड होते हैं। अभी के लिए बस इतना ही समझ लो, आने वाले टॉपिक में हम लोग इसको और पढ़ने वाले हैं। नाउ अब बात करते हैं प्रेसिडेंशियल की। एग्जाम्पल यूएसए का, हम लोग क्या सुनते हैं? यूएसए के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रम्प। क्या हम लोग ने प्राइम मिनिस्टर का नाम सुना यूएसए का? नहीं, क्योंकि वहां एग्जीक्यूटिव पावर्स प्रेसिडेंट को दिया गया है। ठीक है। और वो अपने विधायिका, लेजिस्लेचर के लिए जवाबदेही नहीं है, वो कुछ भी पॉलिसीज ला सकते हैं। ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है? प्रेसिडेंट जो होते हैं हेड ऑफ द स्टेट भी होते हैं, हेड ऑफ द गवर्नमेंट भी होते हैं, यानी इंपॉर्टेंट डिसीजन लेते भी हैं, उसको साइन भी करते हैं, ये प्रेसिडेंट का काम होता है। ठीक है। प्रेसिडेंट जो होते हैं क्या? पीपल के द्वारा डायरेक्टली इलेक्ट होते हैं, नहीं कि ये नॉमिनेटेड होते हैं किसी के द्वारा, वो चुने जाते हैं पीपल के द्वारा। ठीक है। और वो लेजिस्लेचर के लिए जवाबदेही नहीं होते हैं, कुछ भी पॉलिसी लाते हैं इसके लिए कोई जवाबदेही नहीं होगा विधायिका में। ठीक है। नाउ अब हम लोग समझ लिए कि प्रेसिडेंशियल सिस्टम क्या होते हैं, सेमी प्रेसिडेंशियल सिस्टम क्या होते हैं, पार्लियामेंट्री सिस्टम क्या होती है। अगर आप लोग एग्जाम्पल से नहीं समझोगे तो आप लोग क्लियर नहीं हो पाएगा, इसीलिए एग्जाम्पल देना काफी इंपॉर्टेंट है। पहली बात करेंगे प्रेसिडेंशियल सिस्टम की। हम लोग ये सभी जानते हैं कि एग्जीक्यूटिव का डेजिग्नेशन डिफरेंट कंट्री में डिफरेंट हो सकता है। ठीक है। किसी में पार्लियामेंट्री, किसी में प्रेसिडेंशियल, किसी में सेमी प्रेसिडेंशियल। ठीक है। ये कंट्री टू कंट्री क्या होता है? डिफर करता है। पहला एग्जाम्पल लेते हैं प्रेसिडेंशियल सिस्टम का। ठीक है। ये कहाँ है प्रेसिडेंशियल सिस्टम? यूएसए में है, जैसे कि मैंने पहले बात किया डोनाल्ड ट्रम्प के बारे में। और ज्यादातर नेशन जो लैटिन अमेरिका में, लैटिन अमेरिका बोले तो साउथ अमेरिकन कंट्री। ठीक है ना? साउथ अमेरिकन कंट्री में कौन कौन से आते हैं? ब्राजील, पेरू, अर्जेंटीना वगैरह वगैरह, ये लैटिन अमेरिका के कंट्री है, जो कि साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट के कंट्री है। वहां पे क्या है? प्रेसिडेंशियल सिस्टम है। यहाँ पे पावर किसके हाथ में होगा? प्रेसिडेंट के हाथ में होगा, और प्रेसिडेंट ही हेड ऑफ द स्टेट होगी, हेड ऑफ द गवर्नमेंट होगी। यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर का कंसेप्ट नहीं आता है। यहाँ पे सिंगल लीडरशिप का बात है, प्रेसिडेंट भी हेड ऑफ द स्टेट भी होगी एंड हेड ऑफ द गवर्नमेंट भी होगी। ठीक है। यानी सेरेमोनियल फंक्शन, यानी फॉरेन फंक्शन में प्ले कौन करेगी? प्रेसिडेंट करेगी, और इंपॉर्टेंट डिसीजन कौन लेगी? प्रेसिडेंट लेगी। समझ आ गया? नाउ बात करते हैं सेमी प्रेसिडेंशियल सिस्टम की। रशिया, फ्रांस, श्रीलंका, ये सब में क्या है? सेमी प्रेसिडेंशियल सिस्टम है,
यहाँ पे क्या होता है, जो प्रेसिडेंट होती है वो प्राइम मिनिस्टर को अपॉइंट करती है, लेकिन उसको डिसमिस नहीं कर सकती प्रेसिडेंट को, सॉरी प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर को डिसमिस नहीं कर सकती है, प्राइम मिनिस्टर और उसके काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को डिसमिस नहीं कर सकती। क्यों? क्योंकि वो जो है वो रिस्पॉन्सिबल टू द लेजिस्लेचर, वो अपने सारे कार्य के लिए संसद के लिए और विधायिका के लिए जवाबदेह है, उनसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, इसलिए उसको डिसमिस नहीं किया सकता। ठीक है ना। कुछ ऐसे भी कंट्री है जहां पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी तो है, लेकिन वो जो हेड ऑफ द स्टेट है वो मोनार्क। ठीक है, एग्जांपल ले लो कनाडा का, ब्रिटेन का, जापान का, जर्मनी का। जर्मनी एक यहाँ पे क्या होता है, एक चांसलर होते हैं, चांसलर कंसेप्ट होता है, इसीलिए इसको आप इसमें इंक्लूड नहीं कर सकते। ठीक है, मैंने यहाँ बाय मिस्टेक लिख दिया है, यहाँ पे मैंने स्टार दे दिया है, इसमें समझ लेना। ठीक है, यहाँ पे स्टार दे दिया है। ठीक है, इसलिए जर्मनी को अलग रखना, क्योंकि वहां राजा रानी की प्रणाली नहीं है, सिस्टम नहीं है वहां पे। कनाडा, कनाडा की बात करें तो वहां पे क्वीन एलिजाबेथ II बुक के अकॉर्डिंग फॉर्मल चीफ ऑफ द स्टेट है, यानी यहाँ पे क्या है, किंग एंड क्वीन का कंसेप्ट आ रहा है, यानी यहाँ पे क्या है, मोनार्की है, यानी राजा रानी क्या है, हेड ऑफ द स्टेट है, यानी जो फॉर्मल जो पावर्स हैं, जो फॉर्मल उनके नाम से काम किया जाता है, लेकिन मेन काम कौन करती है, प्राइम मिनिस्टर, क्योंकि क्या है, वो हेड ऑफ द गवर्नमेंट है। जापान, जापान में भी क्या होता है कि वहां भी एम्परर है जो क्या है, हेड ऑफ द स्टेट है, वहां भी राजा रानी की प्रणाली है, सिस्टम है, और प्राइम मिनिस्टर जो कि हेड ऑफ द गवर्नमेंट है ना। जर्मनी भी क्या है कि वहां पे प्रेसिडेंट हेड ऑफ द स्टेट होते हैं और चांसलर हेड ऑफ द गवर्नमेंट होती है, वहां पे प्राइम मिनिस्टर का कंसेप्ट नहीं और चांसलर का कंसेप्ट है। आप लोगों ने सुना ही होगा एंजेला मर्केल के बारे में, तो वो चांसलर है। ठीक है, वो सारा इंपॉर्टेंट डिसीजन वो लेती है। ठीक है, लेकिन वहां प्रेसिडेंट भी है, वहां पे राजा और रानी की सिस्टम नहीं, वहां मोनार्की नहीं है, इसीलिए इसको अलग कर देना। ठीक है, नाउ बात करते हैं हम इंडिया की। इंडिया में क्या है, जो प्रेसिडेंट है वो हेड ऑफ द स्टेट होता है ना। जो हमारे रामनाथ कोविंद है वो हेड ऑफ द स्टेट है। ठीक है, सारा काम जो होगा हमारे कंट्री का उनके नाम से होगा, लेकिन वो काम करने वाली कौन होगी, प्राइम मिनिस्टर हो गया, उनके काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होंगे, यानी प्राइम मिनिस्टर क्या है, हेड ऑफ द गवर्नमेंट है। ये रियल एग्जीक्यूटिव है, नॉमिनल है, यानी सारा फॉर्मल जो सारा काम है, साइन वगैरह का काम प्रेसिडेंट करेंगे, प्राइम मिनिस्टर इंपॉर्टेंट डिसीजन लेगी। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। आने वाले वीडियोस में हम डिस्कस करेंगे कि श्रीलंका में सेमी प्रेसिडेंशियल सिस्टम कैसे काम करती है, वहां पे सेमी प्रेसिडेंशियल सिस्टम कैसे काम करती है, और हमारी इंडिया की पार्लियामेंट्री एग्जीक्यूटिव क्या होती है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा तो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर।